अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि उर्दू में एप्लीकेशन कैसे लिखें, उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखें। ये अभी बहुत ज़रूरी है कि हमें उर्दू में एप्लीकेशन लिखने आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है और यहाँ पे उर्दू का भी पेपर होता है। बच्चे लोग परेशान हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखें। तो चलिए जानते हैं कि दरख्वास्त कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक दरख्वास्त लिख करके रख लिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि मैं पढ़ करके आपको समझाऊं और फिर इसमें क्या क्या बदलाव करना है ये भी आपको बता दूं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो देखिए, आपका सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है कि अपने सदर मुदर्रिस के पास दरख्वास्त लिखें अपनी बीमारी के मुतालिक 10 दिन की छुट्टी के लिए। या इस तौर पे हो सकता है कि अपने सदर मुदर्रिस के पास एक दरख्वास्त लिखें अपनी बीमारी की वजह से छुट्टी के लिए। तो फिर उसका जवाब मैंने लिखा है कि किस तरह से दरख्वास्त लिखेंगे। या फिर ऊपर वाला जो मौजू है वो दूसरे तौर पे भी हो सकता है कि अपने भाई की शादी के लिए एक दरख्वास्त लिखें 10 दिन की छुट्टी के लिए। तो खैर, मैंने इसको लिखा है, उसके हिसाब से आप जो भी बदलाव करना चाहें कर सकते हैं। तो ये तो आपका सवाल हो गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जवाब नंबर 1, 2, 3 जितना नंबर पे भी वो सवाल रहेगा उतना नंबर हम लिखेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर वाले पेज में, यानी कि यहाँ पे जो पेज होता है वहाँ पे हम लिखेंगे ये दरख्वास्त। और दरख्वास्त लिखने के बाद शुरू करेंगे हम दरख्वास्त लिखना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बखिदमत आली जनाब प्रिंसिपल साहब। ये सबसे मुख्तसर है इसलिए मैंने इसको लिखा है। उसके बाद सलाम। तो चूँकि पूरा सलाम लिखना ये बेहतर भी नहीं है, चूँकि फिर वो कागज़ कहाँ कहाँ जाता है, तो बेहतर ये है कि हम मुख्तसर सलाम लिखेंगे, सलाम मसनून। उसके बाद असले टॉपिक पे आते हैं, जो मौजू होता है उसके ऊपर हम आते हैं कि इसका मौजू क्या है, लिखने का मकसद क्या है। बादहू यानी सलाम उलाम के बाद ज़रूरी गुजारिश ये है कि मेरी तबीयत सख्त अलील है। अगर अलील थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो रहा है तो उसकी जगह पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि मेरी तबीयत सख्त ख़राब है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। या लड़की रहेगी तो क्या लिखेगी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे 10 दिनों की छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। देखिए कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 3 से 4 लाइन में आपका दरख्वास्त पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और अगर कुछ दूसरे मौजू पे है, जैसे शादी के मौजू पे है, तो बस यहाँ पे आपको चेंज करना है। ज़रूरी गुजारिश ये है कि मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे 10 दिनों की छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। उसके बाद क्या करना है आपको, एक इस तरह से लाइन आपको बनानी है खूबसूरती के लिए। नीचे में आपको लिखना है आपका फर्माबरदार। आपका फर्माबरदार, शागिर्द, स्टूडेंट, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, या कम से कम आपका फर्माबरदार। और लड़की रहेगी तो आपकी फर्माबरदार। नाम अपना लिखें, अहमद रज़ा मैंने एक मिसाल के लिए लिख दिया है, बाकी जो आपका नाम है आप लिख सकते हैं। या अगर नाम लिखने की इजाज़त नहीं है तो ABCD कुछ भी आप लिखें चलेगा। उसके बाद नीचे में आपको फिर तारीख़ लिखनी है। तारीख़ मिसाल के तौर पे 10 मार्च 2024, जो भी तारीख़ हो आप उस हिसाब से उसको सजा लेंगे। आप देखिए कि मेन ये आपको देखना है कि किस तरह से इसका खाका बनता है दरख्वास्त लिखने का। सबसे पहले दरख्वास्त, फिर आली जनाब प्रिंसिपल साहब, फिर उसके बाद सलाम, फिर उसके बाद आप मेन मौजू पे आएंगे कि बादहू ज़रूरी गुजारिश ये है कि मेरी तबीयत सख्त अलील है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे 10 दिनों की छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आसानी हो और इसे आप सीख सकते हैं। इस तरह से अगर आपने लिखा तो यकीनन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर या जितने नंबर का वो क्वेश्चन होगा आपको मिलना फ़िक्स है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इस तरह के मज़ीद मसाइल आप सीखना चाहते हो और इस तरह की मज़ीद बातें आप सीखना चाहते हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।